नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन थे। अब हम लोग 4 क्वेश्चन में चलेंगे। प्रश्नावली 5.2 का 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी में 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, यानी इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कि हमका एन का मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या चीज़ का मान निकालने के लिए, एन का मान। अब इसमें हम लोग एन का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग टी का फार्मूला लगाएंगे। टी का फार्मूला मालूम है, टी का फार्मूला आता है टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी में जो दिया हुआ फार्मूला से हम लोग देखते हैं। टी का फार्मूला क्या चीज़ होता है, टी बराबर फार्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको सबसे पहले टी दिया हुआ कि नहीं। टी क्या होता है, अंतिम पद। किसी भी श्रेणी का अंतिम पद को हम लोग टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अंतिम पद दिल है, यानी कौन सा पद 78 होगा, मतलब अंतिम पद यही है, यानी हमका टी यहाँ से निकला है। टी दिया हुआ है कितना 78। ये मालूम है प्रथम पद कितना है 3 है। और डी हमको निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 क्या चाहिए, तो a2 है 8 माइनस 3 बराबर 5। अब देखो डी बराबर मान निकला, डी का मान कितना निकला, डी का मान निकला 5। डी का मान निकला कितना 5। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ मान निकालेंगे, एन का। तो फार्मूला क्या चाहिए, तो फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का फार्मूला से चलेंगे। टी एन हमको दिया है कितना 78, यहाँ से चलेंगे। देखो टी एन बराबर दिया है कितना 78, ए बराबर हमको दिया है कितना 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमको कितना मालूम है 5। अब देखो 78 3 इसको गुना करेंगे तो 5n माइनस 5। अब देखो 78 क्या हुआ 78 बराबर 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना -2 प्लस 5n। -2 है, इधर आगे क्या जाएगा प्लस में आएगा, यानी कि 78 प्लस 2 बराबर 5n। अब यहाँ से n बराबर हो जाएगा 78 2 80 और 5 गुना में था तो इधर आके क्या चला आएगा भागा में, यानी कितना 16 × 5 = 80, यानी कि n का मान हमको निकल गया 16। यानी पूछ रहा था कौन सा पद 78 होगा, यानी कि 16वां पद क्या होगा 78। n का मान निकला, यानी कि 16वां पद कितना होगा 78 होगा। देखो 16वां पद क्या होगा 78। इसी तरह से 5 क्वेश्चन में भी कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में से कितने पद है निकालना, यानी कि संख्या निकालना कितना इसमें पद है। यानी सेम चीज़ हमको एन बराबर निकालना है। इसमें भी क्या निकालना है, तो एन बराबर। तो सेम प्रोसेस में भी करेंगे। टी एन के फार्मूला से चलेंगे, टी एन के फार्मूला से चलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर दिया है 7, डी बराबर निकालेंगे a2, यानी a2 13 माइनस 7 बराबर निकलेगा कितना 6। और यहाँ से देखो डी निकला है 6, ए बराबर दिया 7 और यहाँ से टी भी दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, तो टी होता है अंतिम पद कितना है 205। अब टी के फॉर्मूला से चलेंगे, टी के फॉर्मूला से चलेंगे क्या होगा, टी बराबर दिया है 205, तो 205 ये हमको मालूम है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमको भी मालूम है कितना 6। अब उसी तरह से यहाँ 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6। 7 में से 1 जाएगा 205, 7 में से 6 जाएगा बचेगा कितना 1 प्लस 6n। 1 प्लस में इसे जाएगा क्या जाएगा माइनस में, यानी कि 205 माइनस 1 बराबर 6n, यानी कि 6n बराबर हमको निकल जाएगा कितना 204। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे कितना का 204/6। 6 के 18 और 6 के 24, 6 के 18 6 के 24, 34 बार में कट जाएगा। n बराबर 34, यानी क्या इसमें कितने पद है, 34 पद है। कितना पद है 34 पद। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन 18 माइनस 15.1/2 13 डॉलर माइनस 47 में इसमें कितना पद है, तो इसमें भी एन निकालना। फिर से चलेंगे कैसे, ए बराबर पहले लिखेंगे 18 डी बराबर
डी बराबर होगा A2 माइनस A1, तो A2 है 15 दूनी के 30 31, 31/2 माइनस 18। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 31 और 18 दूनी के 36, 5/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.5। कितना लिख सकते हैं 2.5। तो डी बराबर निकल गया कितना 2.5। अब डी बराबर 2.5 टी बराबर दे दिया है, टी बराबर कितना दिया है -47, डी बराबर दिया है, ए बराबर दिया है कितना, टी बराबर दिया है -47, ए बराबर है 18 प्लस n - 1 इंटू डी बराबर है 2.5 है, वो ये माइनस में है, क्या चीज में है माइनस में है, माइनस में, तो -47 करेंगे और प्लस 18। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 2.5 n और प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस 2.5। अब इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -47 बराबर 18 माइनस 2.5 n और प्लस 2.5, 15 और 2 20, यानी कि 47 बराबर हो जाएगा 18 2 20.5 बराबर माइनस 2.5 n, ये प्लस में इस साइड आकर क्या जाएगा माइनस में, यानी कि 47 माइनस 20.5 माइनस 2 बराबर माइनस 2.5 n। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 67.5 और माइनस 2.5 n, माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि 25 अरे 2.5 n बराबर होगा कच्ची 67.5। तो यहाँ से n बराबर निकलेगा कितना 67.5/2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कटेगा 25 दूनी के 50 है, 50 तो यहाँ जगह 25 को भागा देंगे तो कितना बार कटेगा 27 बार, यानी कि n बराबर हमको निकला कितना 27, n बराबर कितना निकला 27। तो हमको इसमें कितने संख्या है, कितने पद है, तो 27 पद है, इसमें कितने पद है तो 34 पद है। इसी तरह करा एपी में क्या एपी में 11,8,5,2 का एक पद -150 है तो क्यों है, सबसे पहले 150 है कि नहीं पहले देखना है, यानी कि सबसे अंतिम पद हमको दिया है, अंतिम पद दिया हुआ कितना 150 -150, यानी कि हमको टी बराबर मालूम हो गया -150 है, -150। ए बराबर कितना है 11, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना 8 माइनस 11, यानी डी बराबर मान निकलेगा कितना 3, यानी कि -3। टेन का फॉर्मूला से चलेंगे A प्लस n - 1 इंटू डी, टेन है कितना -150 बराबर ए कितना दिया है A11 प्लस n - 1 इंटू डी, डी कितना दिया है -3, -150 बराबर 11 प्लस यहाँ जगह का चीज 3n हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस और माइनस, माइनस और माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ से देखो 11 और 3 14, यानी कि 150 प्लस 14 माइनस 3n, प्लस में इसे जाकर क्या जमेगा माइनस, यानी कि -150 और -14 बराबर -3n। इधर हो जाएगा कितना -1 6 4 164 बराबर हो जाएगा -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 3n बराबर हो जाएगा 164। तो n बराबर हो जाएगा कितना 164/3, 3 5 15, 3 5 15, 1 फिर 4 14, 13 का पारा में 14 आएगा ही नहीं, यानी कि पूरी मान पॉइंट में आ रहा है, जैसे 14, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 12 के बाद होगा 2, 3 3 9 2 यानी 0, यानी 36 18, यानी पॉइंट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, n का मान पॉइंट में आ रहा है, n का मान कैसे आ रहा है पॉइंट में आ रहा है। देखो कह रहा है कि -150 इस पद में है कि नहीं है, तो सबसे पहले n का मान जब भी n का चाहिए एक तरह से संख्या है, यानी कि इसमें कितने एक संख्या है उसका नाम आता है। अगर मान लीजिए जहाँ पर पदों की संख्या निकालना है तो पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब संख्या है, अगर आदमी को संख्या गिना जाए तो ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग 1.5 आदमी गिनते हैं 2 आदमी गिनते हैं, जब भी गिनते हैं तो 4 आदमी 3 आदमी 2 आदमी है ना पूरी, इसमें बट्टा या पॉइंट नहीं होता है, यानी कि n बराबर पॉइंट नहीं होगा, यानी कि हमको संख्या दिया 1 2 3 4, ये पॉइंट में कभी हो सकता है नहीं हो सकता है, यानी कि n का मान पॉइंट में आ रहा है, यानी कि सरासरी गलत है, यानी कि n बराबर पॉइंट में कभी भी
नहीं आता है, जब n बराबर कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा तो ये संख्या पॉइंट में आ रहा है, n का मान Tn का मान -150 रखने पर n का मान क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि ये 150 का मान ये Tn में नहीं, यानी कि AP में ये 150 कोई पद नहीं है, कोई सा पद नहीं है। अब उसी तरह से हम लोग सातवां क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 31वां पद दिले हैं, ज्ञात कीजिए 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको 31वां पद बराबर वाट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 दिले हैं, 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है कितना 38, और 16वां पद 73, 16वां पद 78 दिया हुआ है, कितना 73 दिया हुआ है, 73। तो 31वां पद निकालना। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 31वां पद क्या होगा, जबकि 11वां पद दिया हुआ है, 16वां पद दिया हुआ है। सबसे पहले 11वां पद है तो 11वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको 11वां पद निकालना रहे तो पहले 11वां पद से चलते, कच्चे 11वां पद, तो 11वां पद कितना दिया है 38। तो 11वां पद निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, Tn मालूम है, यानी कि 11वां पद निकालना था Tn मालूम होना चाहिए। तो Tn अगर Tn हमको निकालना है तो Tn 11वां पद का क्या हुआ था T11 होगा, यानी कि T11 हमको दे दिया कितना 38। A बराबर हमको नहीं मालूम है, वाट है, और D बराबर भी क्या चाहिए हमको वाट है। लेकिन अगर 11वां पद निकालने के लिए रहता है तो Tn के फार्मूला से चलेंगे, तो Tn का फार्मूला क्या जाता है A + n - 1 × D। Tn की जगह T11 लिखेंगे, और T11 का मान कितना दिया है 38, T11 का मान कितना दिया है 38 बराबर A हमको नहीं मालूम है प्लस n दिया है, देखो n T11 यानी कि n का मान हमको कितना दिया है 11 दिया हुआ, तो 11 और में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 10, गुना होगा कच्ची 10D, इसको समीकरण 1 मानेंगे, कच्चे मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। उसी तरह से हम चलते हैं 11वां पद के लिए चले, अब 16वां पद के लिए चलते, क्या 16वां पद के लिए, तो 16वां पद के लिए क्या चाहिएगा सेम प्रोसेस, 16वां पद दे दिया 73 जब दे दिया है, यानी क्या Tn बराबर हमको दिया हुआ कितना 73। Tn किसके लिए, अरे चुप रहो ना, Tn यानी T16 बराबर दिया है, T16 बराबर दिया है कितना 73, यानी कि Tn का फॉर्मूला चलेंगे, A + n - 1 × D। Tn है कितना 73, ये हमको नहीं मालूम है, n हमको मालूम है, n कितना है, तो n कितना है 16, यानी कि 16वां पद है तो n बराबर 16, और 16 में जाएगा कितना 15, और इसको D से गुना करेंगे D, इसको समीकरण हम क्या माने 2, और समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर तो क्या जो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने, समीकरण 1 लिखेंगे क्या चीज 38 बराबर A + 10D, समीकरण का चाहिए 1। समीकरण 2 क्या चाहिए, समीकरण 2 है 73 बराबर A + 15D, वही समीकरण 2 है। ये क्या चाहिए होगा, दो चर का रैखिक समीकरण होगा, क्या होगा दो चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण 5.2 से पहले है, दो चर का रैखिक समीकरण। अब दो चर के रैखिक समीकरण से क्या होगा, दो चर के रैखिक समीकरण से हम A का और D का मान निकालेंगे, कौन विधि से निकालेंगे, तो विलोपन विधि से भी निकाल ले, कोई भी विधि से निकालना हम विलोपन विधि से निकालते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह का जाएगा चेंज होगा, चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और -73 में से 38 घटेगा, -73 में से 38 घटेगा, बचेगा कितना, तो बचेगा 13 में से 8 गया कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5 बचा, 5 और ये बचा कितना 6 में से 3 गया 3, बचा कितना -35 बचा, कितना -35, ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, -15 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा -5D, 7 बचे 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि D बराबर 7, D बराबर 7। कौशल देखो तो मजा आ रहा है, D बराबर 7, यहाँ काट ली से
यहाँ से डी बराबर निकला कितना, डी बराबर हमको देखो माइनस माइनस काट दिया, 5 7 35, यानी कि डी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया हमको 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या चीज, समीकरण 1 ये है देखो 38 बराबर a प्लस 10 डी, 38 है a है प्लस 10 गुना डी, डी का मान कितना निकला है, डी का मान निकला 7, यानी कि 38 बराबर a और 10 25 70, प्लस में तीसरा जगह का जाए माइनस में, यानी कि 38 माइनस 70 बराबर a, यानी कि 38 में 70 जाएगा, बचेगा कितना 32, कच्चे में माइनस से माइनस 32, यानी कि a बराबर कैसे हो गया -32, a बराबर हमको निकल गया -32, डी बराबर निकल गया काची 7। और अगर AP में कितना भी संख्या रहे, 11वां संख्या निकाले, चौथा संख्या निकाले, सबका a सेम रहता है और d सेम रहता है, तभी ये समांतर श्रेणी में कहलाता है, यानी कि a और d हमको सेम मिलेगा, चाहे समीकरण इससे चलें चाहे इससे चलें, a और d हर जगह क्या चीज मिलेगा, सेम मिलेगा। तो a और d हमको निकल गया, हमको निकालना है क्या चीज 31वां पद, 31वां पद बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, 31वां पद के लिए क्या निकालेंगे, 31वां पद के लिए 31वां पद के लिए क्या चीज होगा, तो 31वां पद यानी कि a बराबर हमको निकालना है क्या चीज 31, a बराबर मालूम हो गया कितना -32 और d बराबर मालूम हो गया कितना 7। अभी देखो tn का फॉर्मूला लगा लो, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, tn है दिया हुआ, tn हमको निकालना है, tn निकालना है T31, a हमको दिया है कितना 31 प्लस n हमको मालूम है, n हमको मालूम है कितना 31 में से एक जगह कितना जाएगा 30 और गुने d हमको कितना है 7, यानी कि हो जाएगा 31 प्लस 7 21 210, और इसको जोड़ेंगे कितना बचेगा, तो 1 और 3 1 4 241, यानी कि T31 बराबर हो जाएगा कितना 241, यानी कि 31वां पद हमको निकल गया कितना 241, यानी 31वां पद कितना निकल गया, 31वां पद निकल गया 241, 31वां पद निकल गया कितना 241, 31वां पद कितना निकला 241।